वचन से उससे ज्यादा लोगों को मार डाला और शरीर से शायद उससे कम लोगों को मारा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मन से जितने पाप होते हैं उनका भी प्रायश्चित करना, उनका भी पश्चाताप करना। यदि वचन से गलत बोलोगे तो समाज वाले, परिवार वाले लड़ाई झगड़े करेंगे, शरीर से गलत करोगे तो कानून तुमको सजा दे देगा, लेकिन मन से जो गलतियां करी हैं इसका प्रायश्चित, पश्चाताप, सजा कौन देगा? यदि अभी हमने खुद तपस्या करके, प्रायश्चित करके इसको खत्म नहीं किया तो इसकी सजा हमें खुद को मिलेगी, हमें ही भोगनी पड़ेगी। सामने वाले को नहीं पता कि हमने इसे मार डाला, लेकिन तुमने इसे मार डाला। उस हत्या का पाप जो लगा हुआ है उसका प्रायश्चित करना, प्रतिक्रमण करना, पश्चाताप करना, ये भी तपस्या के अंतर्गत आता है। प्रायश्चित, विनय बहुत बड़ी तपस्या है। अकड़ बहुत है आदमी के अंदर, और एक के अंदर नहीं, सबके ही अंदर है। जहां मौका मिलता है अकड़ जाते हैं, जरा कमजोर दिखा अकड़ जाते हैं, बलवान दिखा तो बलवान के सामने झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी सजा दे देगा। कुछ जगह ऐसी होती कि दिखाने के लिए झुकना पड़ता है, नहीं झुकेंगे तो क्या कहेंगे लोग। अब मंदिर आए हैं, भाव नहीं आप दर्शन के, बाहर खड़े, इच्छा नहीं अंदर जाने की, फिर ये लोग क्या कहेंगे, चलो दर्शन तो कर ही लो। अरे सब माता जी का आशीर्वाद ले रहे, तुम भी ले लो, नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। एक तो हो गई ऊपर से और एक हो गई भावों से। और सभी लोगों को जय स्नेह करना हम क्यों करें? अच्छा वो अपने आप को समझता क्या है, मैं क्यों करूं, वो भी तो करे। अल्लो गई विनय, खत्म हो गई विनय। सामने वाले ने नहीं किया तो हम भी करने वाले नहीं है। नहीं, तुम्हारा भाव है तुम जरूर करो, सामने वाला करे और ना करे, जय स्नेह जरूर करो, ये भी विनय के अंतर्गत आता है। धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम त्याग का दिन है। आज उत्तम त्याग करना है। पूजा पढ़ें, उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान और आहार दान, ये 4 दान विशेष बताए हैं। किसके लिए बताए हैं? औषध दान श्रावक ने कर लिया, ज्ञान दान श्रावक ने कर लिया, अभय दान भी श्रावक ने कर लिया, आहार दान भी श्रावक ने कर लिया। साधु ने क्या किया? उनके पास तो ना तो धन है, ना उनके पास में पैसा है, ना उनके पास में कोई सामग्री है, वो दान कैसे करेंगे? सभी दानों में सबसे उत्कृष्ट दान है ज्ञान दान। आपने औषधि दी, एक बीमारी ठीक करी, हो सकता है उसको दूसरी बीमारी हो जाए। आपने अभयदान दिया, हो सकता है कोई दूसरा आके मार जाए। आपने आहार दान दिया, आज का काम चल जाएगा, कल फिर चाहिए। लेकिन ज्ञान दान एक ऐसा दान है जिससे आत्मा परमात्मा बन जाती है। आहार से शरीर तृप्त होता है, लेकिन ज्ञान से आत्मा तृप्त होती है। और साधु संत यदि कोई दान करते हैं तो ज्ञान दान करते हैं। और कहा भी है कि बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। बिना दान के श्रावक और साधु दोनों बोध यानी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आहार लिया है तो पहले मेरे दिमाग में बहुत विचार रहता था, हम श्रावक का आहार करते हैं, शायद ये कर्जा है हमारे ऊपर, बड़ा दिमाग में विचार बोझ सा रहता था मेरे दिमाग में। फिर एक दिन ये बात मैंने अपने गुरुजी से कही। मैंने कहा, गुरुजी हम श्रावक का आहार करते हैं और हम इन्हें देते तो कुछ है नहीं है, तो ये तो हमारे ऊपर कर्जा हो गया। एक स्वाभाविक मानवता यदि मन में हो और किसी से हम कोई चीज ले रहे हो तो देने की भावना जरूर बनती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लेने की भावना ज्यादा रखते हो, देने की भावना नहीं रखते हैं। अक्सर मानसिकता यही होती, यदि हमने लिया है तो हमें देना भी चाहिए।
तो मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे मन में ऐसा विकल्प रहता है, मैं भोजन भी करती तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा वापस करना पड़ेगा। मन में ऐसा विकल्प रहता था, अच्छे से आहार भी नहीं कर पाती थी। तो फिर गुरुजी ने कहा, यदि आप त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और ज्ञान दान देते हैं, तो तुमने जो लिया है वो वापस लौटा दिया है, वो कहीं से कहीं तक कोई कर्जा नहीं है। क्योंकि संसार है, संसार में यही होता है, तुमने उसकी शादी में गिफ्ट दी तो वो तुम्हें शादी में देगा, तुमने उसे ये जो दिया है तो वो तुम्हें देगा। तो ये संसार है। तो यही मेरे मन में विचार था, लेकिन धर्म में ऐसा नहीं है। धर्म में यदि आप त्याग तपस्या करते हैं, तपस्या करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो फिर वो सारी की सारी एनर्जी त्याग और तपस्या में, उससे जो दे रहा है वो भी धन्य हो जाता है और जो ले रहा है वो भी धन्य हो जाता है। इसमें दोनों धन्य हो जाते हैं। और ये परंपरा आज की नहीं है, भगवान आदिनाथ के समय की है। श्रावक और साधु की जो आहार दान की ये परंपरा चल रही है, आप पहली बार नहीं दे रहे हैं। ये तो बड़ा पुण्य है, मनुष्य पर्याय है कि आहार दान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नहीं तो अन्य पर्यायों में देवता आहार दान नहीं दे सकते, पशु पक्षी आहार दान नहीं दे सकते, नारकी आहार दान नहीं दे सकते। कौन दे सकता है? एक मनुष्य दे सकता है, उसमें भी उच्च कुली दे सकता है। और आपको वो सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। और आहार दान में भी चारों दान छुपे हैं। आपने आहार दिया तो अभय दान, आहार दान हो गया। जीवन प्राप्त हुआ तो अभय दान हो गया। स्वाध्याय किया साधु ने तो ज्ञान दान हो गया। और उसका शरीर स्वस्थ रहा तो औषध दान हो गया। आहार दान में भी चारों दान छुपे हुए हैं। आप ये मत सोचना कि हम आहार दान देते तो छोटा, नहीं, बहुत बड़ा दान है। ज्ञान दान भी बहुत बड़ा दान है, जिससे कि श्रावक धर्म के मार्ग पर लगता है, कल्याण के मार्ग पर लगता है, सुख के मार्ग पर लगता है, दुख से दूर जाता है, दुख मिटते हैं, ज्ञान से दुख मिटते हैं। आहार से पेट की भूख मिटती है, लेकिन ज्ञान से हमारे जीवन के दुख मिट जाते हैं, हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। घर में कितना सब कुछ पड़ा हो और ज्ञान ना हो तो भी आदमी दुखी रहेगा, और ज्ञान है और कुछ भी नहीं है तो भी आदमी सुखी रहेगा। तो सुख लेने के लिए बाहर की वस्तुएं नहीं, ज्ञान चाहिए। यदि बाहर की वस्तुओं से ही सुख होता तो भगवान महावीर ने महल, मकान, आभूषण, वस्त्र सबका त्याग कर दिया और जंगल में रह रहे थे। यदि इन्हीं चीजों में सुख होता तो प्रभु त्याग क्यों करते? त्याग, किसका त्याग? किसका त्याग करना है? जो हमारा नहीं है उसका त्याग करना है। हमारा क्या है? जन्म किसने दिया? माता पिता ने। शरीर उन्होंने दिया। नाम किसने दिया? परिवार वालों ने। खाना किसने दिया? वो भी घर वालों ने, हैं? इसके साथ ही जो भी संसार का सोना चांदी कपड़े वपड़े जो सब मिले, क्या लाए थे साथ में? कुछ लाए थे? शरीर भी हमारा नहीं है तो हम किस चीज को अपना कहें? जब अपना कुछ है ही नहीं है तो त्याग किसका करें? बड़ी गहराई में जाओ आप। फिर भी ये मोह जो है ना, जो हमारा नहीं है उसको मेरा मेरा जो कहलवाता है उसका नाम है मोह। ये मोहनी कर्म है, जो हमारा नहीं है उसको मेरा मेरा कहलवाता है। कौन कहलवाता है? ये मोहिनी कर्म है। जब तक ये मोहिनी है, ये मेरा मेरा कहलवाता रहेगा। जैसे एक शराबी है, शराबी को अपन बात समझाओ तो ऊँघता रहेगा, इधर उधर की सोचता रहेगा, विचार करता रहेगा। थोड़ी देर को हिलाएंगे उसको, हाँ हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा, और जरा सा आपने छोड़ा फिर वापस नशे में चूर हो गया। बस ये मोहिनी का नशा ऐसे ही है। थोड़ी देर प्रवचन सुनने मिलता है तो लगता हाँ वास्तव में कुछ अपना नहीं है, वास्तव में अकेले आए अकेले जाना है। और जैसे ही यहाँ से जैसे हमने हिलाया तो आप जाग गए, जाग के थोड़ी देर को लगता हाँ कुछ अपना नहीं है, और जैसे ही हमने छोड़ा ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, सब मेरा हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? त्याग। छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को एक पेन पकड़ा दो, मेरा है,
मेरा है, देगा नहीं, छुड़ाओ तो आपको देगा नहीं है। और कंकड़ पत्थर सुंदर से रखे हो, पहले एक बच्चे कंकड़ पत्थर बहुत इकट्ठे करते थे, आजकल तो नहीं करते हैं, मोबाइल इकट्ठे करते हैं, वो गाड़ी की चाबी और मोबाइल इकट्ठे करते हैं। पहले के बच्चे, पहले गाड़ी भी नहीं थी, मोबाइल भी नहीं थे, तो वो सुंदर सुंदर पत्थर आते थे, उनको इकट्ठा करते थे और मुट्ठी में बांध के कई बार सो भी जाते थे, मेरे हैं और सो जाते थे। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो हीरा मोती इकट्ठा करता है, वो भी कहता मेरा है। और एक दिन सब कुछ इकट्ठा, सारी जिंदगी इकट्ठा करने में व्यतीत हो जाती है और एक दिन मृत्यु आती है और तुम्हें ले जाती है और वो सब यहीं पड़ा रह जाता है। क्या है मेरा होता तो मेरे साथ जाता ना, मेरा होता तो मेरे साथ जाता ना, मेरा नहीं है इसलिए मेरे साथ नहीं गया। ये मोहिनी कर्म ने सारी जिंदगी इकट्ठा करवाया। किसने इकट्ठा करवाया? मोहिनी कर्म ने। और फिर छोड़ के जाना पड़ा, मृत्यु आई और तुम्हें यहां से उठा के कहीं और ले गई। जैसे एक पेड़ पर पत्ता होता है, पेड़ बना, पत्ते आए, कुछ समय के बाद पत्ता पीला पड़ गया, पत्ता गिर गया, हवा आई और उड़ा के यहां वहां ले गई। ठीक ऐसे ही यदि हम अपना पुरुषार्थ जागृत नहीं करेंगे तो हवा की भांति ये कर्म हमें ना जाने कहां ले जाके पटकेंगे। इसलिए अपना पुरुषार्थ जागृत करो ताकि हम जहां जाना चाहें वहां चले जाएं। अभी आपको यदि घर जाना है आप घर जाते हैं, कोटा जाना है कोटा जाते हैं, जयपुर जाना है जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाना है दिल्ली जाते हैं, जहां जाना है वहां जाते हैं। लेकिन मृत्यु आएगी, कहां ले जाएगी पता है आपको? नहीं। अपना पुरुषार्थ जागृत करो कि हमें स्वर्ग जाना है तो हम ऐसे काम करें कि हम स्वर्ग ही जाएं, कहीं और ना जाएं। तो इकट्ठा करने में सारी जिंदगी लग जाती है 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल खून पसीने की कमाई इकट्ठी करी, मेहनत करके बैंक बैलेंस बनाया, मेहनत करके तिजोरियां भरी और मृत्यु 1 मिनट में सब छुड़वा देती है, सब छूट जाता है। कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है, कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। और ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है, ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। तो देना तो सबको है, चाहे ऐसे दो चाहे ऐसे दो। हाथ से देकर जाओगे तो भले भले, और नहीं तो वैसे छीनना तो है ही। चाहे सोने की चैन हो गले की तुम्हारी या हाथ की अंगूठी हो, यदि हाथ से अंगूठी उतरेगी नहीं तो क्या काट देंगे? हाँ, अंगुली काट देंगे। हमारी बहन जी करी अंगूठी, अब दर्द तो होना ही नहीं है, चाहे अंगूठी काटें चाहे अंगुली काटें, कुछ भी काट लें, दर्द तो होना नहीं, आत्मा तो है नहीं, क्योंकि दर्द महसूस करने वाली आत्मा है। तो इस तरह से आज त्याग धर्म के दिन आप लोग घर में सब कुछ है, जब आंख खोलें तो सोचें सब कुछ अपना है, और जब पलक झपक के आंख बंद करते हैं तो सोचें कुछ भी अपना नहीं है। रात को जब सोएं तो ये सोचकर सोएं कि कुछ भी अपना नहीं है। सो के उठें तो है ही, हम नहीं कहेंगे तो भी आप मानोगे, क्योंकि ये मोहिनी कर्म अंदर में बैठा हुआ है, वो आपकी बात नहीं मानता, वो अपनी बात मनवाता है। इस पर पुरुषार्थ करना है, विषय प्राप्त करना है, तभी हमारा काम होगा। 4 तरह के लोग होते हैं संसार में, एक होते हैं मक्खी चूस, एक होते हैं कंजूस, और एक होते हैं दाता, और एक उदार। तो मक्खी चूस कौन सा? यदि घी में मक्खी गिर गई तो उठा के निचोड़ लेगा, ये मक्खी चूस हो गया, न खाता है न खाने देता है, बस उसका एक ही काम है, उसने इसीलिए जन्म लिया इकट्ठा करने के लिए, वो हो गया मक्खी चूस। एक होता है कंजूस, खाता तो है मगर खिलाता नहीं है, खाता तो है मगर खिलाता नहीं है, ये हो गया कंजूस। एक होते हैं दाता, खाता भी है खिलाता भी है, दोनों काम करता। और उदार, खाता नहीं है मगर खिलाता जरूर है। मैंने आपको थर्मामीटर दे दिया है, आप लगा करके देख लें कि आप 4 में से कौन से वाले हैं।
नहीं, यहाँ तो मुझे सभी दाता और उदार नजर आ रहे हैं, एक भी कंजूस नजर नहीं आ रहा है, सारे दाता और उदार ही नजर आ रहे हैं। 10 दिन से देख रही हूँ, आज पहली बार थोड़ी देख रही हूँ, 10 दिन से देख रही हूँ सबको। तो बंधुओं, भाग्य में होगा, आपका काम है देने का। जैसे कुएं में पानी होता है, यदि कुएं का पानी ना निकालो तो खराब हो जाता है, और पानी निकालते रहो तो कुआं मीठा रहता है और पानी आता चला जाता है। इसी तरह से घर में धन है, निकालते चलो, निकालते चलो, आता रहेगा पीछे से। तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा पुरुषार्थ इकट्ठा करवाता रहेगा। तुम तो भाव बनाते रहो, और जो नहीं है वो भाव बनाए, हे भगवान वो दिन कब आएगा जब मैं भी खूब दान दूंगा, जब मैं भी खूब दान करूंगा, खूब भगवान के मंदिर बनवाऊंगा, खूब अभिषेक करवाऊंगा, खूब जिनवाणी दान दूंगा। प्रभु मुझे भी ऐसी शक्ति दो। जो नहीं कर रहा है वो भगवान से प्रार्थना करना, और जिनके पास है वो जरूर करना, क्योंकि आज है और कल लक्ष्मी का भरोसा नहीं है। लक्ष्मी की फोटो हमेशा खड़ी रहती है, खड़ी फोटो देखी होगी आपने, लक्ष्मी की बैठी हुई फोटो नहीं देखी होगी, क्योंकि लक्ष्मी खड़ी खड़ी आती है। जब तक मन रहेगा तो खड़ी रहेगी, नहीं तो भाग जाएगी। तो इसीलिए लक्ष्मी का भरोसा नहीं कब है और कब नहीं है तो सदुपयोग कर लो, नहीं है तो प्रार्थना कर लो, दोनों में संतोष रखो। सुमरन करो सदा ईश्वर का, सुमरन करो सदा ईश्वर का, गुरुजन का सम्मान करो, और कम हो तो संतोष करो और ज्यादा हो तो दान करो। कम हो तो संतोष करो और ज्यादा हो तो दान करो, क्योंकि देने से ही मिलेगा। पिछले जन्म में दिया था तो इतना मिला है, और अभी देंगे तो आगे मिलेगा, क्योंकि ये पुण्य के उदय में मिलता है। पुण्य कहाँ से आया? पुण्य यहीं से आता है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। और पुण्य आता है त्याग से। हमारे मुनिराज सारे ही त्याग कर देते हैं। जब भरत चक्रवर्ती ने 16 भव तक दीक्षा ली, मुनि बने, जंगल में रहे, ऐसा त्याग किया, ऐसा त्याग किया कि कुछ भी अपना नहीं माना। उनको इतना मिला कि 6 खंड की संपत्ति मिल गई। 6 खंड की किससे मिली? इकट्ठा करने से मिली, त्याग से मिली, त्याग से मिली। जो कुछ भी मिलेगा त्याग से मिलेगा, इकट्ठा करने से तो इकट्ठा ही रहेगा। देखो मैंने कहा था ना धन बड़ा है, दूसरा बोला नहीं नहीं त्याग बड़ा है। बोले नहीं धन बड़ा, बोले धन नहीं होता तो आज नदी पार नहीं हो सकते। बोले नहीं धन का त्याग नहीं होता तो नदी पार नहीं हो सकते थे। तो त्याग से ही मिलता है, जो कुछ मिलेगा त्याग से मिलेगा। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और आज के दिन त्याग का। बोलिए 24वें भगवान की जय।